जाना इस उम्र में कितनी बड़ी क्षति है ये हम समझ सकते हैं। लिहाजा वो किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक जगह पे बैठे हुए हैं और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनसे वो मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनको बैठने के लिए वो कहते हैं। वो आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं सुप्रताप सिंह, एडवोकेट, एक्स ब्लॉक प्रमुख, ताखा इटावा। नेताजी का आज अंतिम संस्कार है। नेताजी ने एक लंबे समय तक आप लोगों को सियासत में लेकर के आए, अलग अलग मौके भी दिए। आज उनको कैसे याद कर रहे हैं आप? नेताजी, हम आदरणीय नेताजी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, गुरु रहे, और मैंने अपने जीवन में ऐसा नेता देखा न अब कभी देखेंगे, और मैं उनको आज दुखी मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। आज इस क्षेत्र की, इस जनपद इटावा की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की जनता आत्मीय तौर से बहुत ही दुखी है, संतप्त है। ऐसे नेता के चले जाने से इस कमी को भरपाई अब हम लोगों के द्वारा कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये संघर्ष की घड़ी है। तो ये संघर्ष की घड़ी और एक ऐसे नेता के जाने पर क्षतिपूर्ति करना, किसी और नेता का उस कद का बन जाना, ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये कार्यकर्ता मान रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। नेताजी का आज अंतिम संस्कार है। नेताजी अब हम सबके बीच नहीं रहे, कैसे याद कर रहे हैं आप? नेताजी देखिए पिछड़े पिछड़े और दलितों के मसीहत है। नेताजी ने बहुत आगे काम किया है। नेताजी सबको लेकर चलते थे साथ में। नेताजी के जाने से आज सब बहुत दुखी है। पूरा देश नेताजी के लिए दुआ किया, नहीं कामयाब हुआ। जी ठीक है, कुछ और लोगों के पास चलते हैं। आप कहाँ से आए? प्रयागराज से आए हैं। जी, प्रयागराज से आए हुए हैं। क्या कहेंगे नेताजी के आज निधन पर? आज अंतिम संस्कार है उनका। नेताजी को श्रद्धेय प्रणाम करते हुए, नेताजी इस सदी के किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर के भगवान हैं। नेता नाम उनका पड़ा है, लेकिन भगवान के रूप में काम करके गए हैं और छात्रों को बहुत आगे बढ़ाया है। किसान को, नौजवान को सिंचाई मुफ्त दिया, पढ़ाई मुफ्त की बात किया, दवाई मुफ्त की बात किया उन्होंने, नौजवानों की नौकरी की बात किया। जैसे निषादों को गंगा जी का पट्टा दिया, तालाब का पट्टा दिया, कहारों को मिट्टी के लिए, बर्तन बनाने के लिए उनको पट्टा दिया गया, धोबी भाइयों के लिए पट्टा दिया गया। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े काम नेताजी ने हर वर्ग के लिए जो काम किए मुलायम सिंह यादव ने, आज कार्यकर्ता उन कामों को याद कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक वत्स जी, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, जिस पंडाल में मैं मौजूद हूँ, मुझे याद आता है कि हम लोगों ने सैफई महोत्सव के दौरान इसी पंडाल में बॉलीवुड के सितारों को जमीन पर उतरते देखा है, बड़े बड़े जश्न देखे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन आज इसी पंडाल में नेताजी के पार्थिव शरीर को लाया गया अंतिम दर्शन करने के लिए। स्मृतियां बहुत सारी हैं लोगों के जहन में। कोई स्मृति आपके जहन में आती है? क्योंकि जिस तरीके से सैफई आज पहचान है मुलायम सिंह यादव की और मुलायम सिंह यादव पहचान थे सैफई की, आज दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। देखिए, ये तो नियति है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन एक बात याद आती है, जिस ध्वज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। आपकी अंतिम विदाई में कितने लोग उमड़े हैं, इससे आपकी लोकप्रियता, आपके किए गए कार्यों के प्रति ये श्रद्धांजलि है, ये पैमाना है जज करने का कि आप कितने लोकप्रिय थे, आप कितने लोगों के दिल में उतरे हुए थे और किस तरीके से आपने इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया था। मुलायम सिंह जी जमीन से जुड़े बहुत कम नेता अब इस देश में बच गए हैं, उनमें से एक थे। और समाजवाद और लोहियावाद का तो मैं कहूँगा अंतिम स्तंभ थे जो गिर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकार। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दिनेश शाक्य। दिनेश शाक्य, कुछ अपडेट है वहां से, बताइए दर्शकों को हमारे। मैं इस समय सैफई का जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है वहां पर हूं। जिस रथ को लेकर के जाना है, ये रथ पूरी तरीके से तैयार हो गया है, निकल रहा है, चलने की स्थिति में आ गया। आगे तमाम पार्टी के समर्थक फोटो खींचने में जुटे हुए हैं, सिक्योरिटी उसके आगे चल रही है। इसी रथ के जरिए नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके आवास से सैफई जो पंडाल महोत्सव समारोह है स्थल है वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो अब जो 9 बजे के आसपास का वक्त है, जाहिर है कि इस रथ के जरिए ये रथ जब सैफई कोठी पर पहुंचेगा नेताजी की, और उसके बाद में
इस रथ से ही नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई महोत्सव पंडाल समारोह स्थल तक लेकर के आया जाएगा और वहां पर जो लोग आएंगे विशिष्ट अति विशिष्ट राजनेता वो श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब नेताजी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह अंतिम संस्कार सैफई महोत्सव का जो मैदान है जहां पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति लगी है उसके ठीक पीछे किया जाएगा। चूंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के बड़े भक्त रहे हैं और इसी वजह से शायद संभावित है कि उनका अंतिम का समय दिया गया है यहाँ पे पार्थिव शरीर को लाने के लिए, लेकिन जो आपके पास वाहन है जो तैयार करवाया गया है खास तौर पर, वो कितनी देर में वहां से रवाना होगा पैतृक आवास के लिए? क्योंकि आवास पर भी भारी भीड़ है कार्यकर्ताओं की, तो मुझे लगता है कि अभी वहां पर भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो कितना वक्त अभी आप मानकर चल रहे हैं वहां से वाहन के रवाना होने के लिए पैतृक आवास पर? मेरा अपना ये मानना है कि ये जो रथ है नेताजी के आवास पे मात्र 10 और 8 मिनट के आसपास पहुंच जाएगा।